सबसे पहले बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम कब पेश की जाएगी। हुकूमत ने तैयारियां तेज कर दी। तरमीम पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस करवाने का फैसला कल कौमी असेंबली इजलास में होगा। उसके बाद तरमीम सेनेट के जारी इजलास में पेश की जाएगी। तरमीम का मुसव्वदा पीपल्स पार्टी को दिया गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं ये कोई तूफान नहीं, आइन में बेहतरी के लिए तरमीम की जाती हैं। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने तरमीम की मुखालिफत कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आईने पाकिस्तान में एक बार फिर तब्दीली की तैयारी। हुकूमत ने 27वीं तरमीम पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुफस्सल बहस कराने का फैसला कर लिया। तरमीम पर कौमी असेंबली के इजलास में बहस होगी। इसके बाद तरमीम 7 नवंबर को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट इजलास छुट्टी के दिन भी जारी रखने की तजवीज़। तरमीम पहले मुतालिका कमेटी को भी भिजवाई जाएगी, फिर 10 नवंबर को मंजूरी ली जाएगी। हुकूमत की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वजा ड्राफ्ट के अहम नुकात सामने आ गए। जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत आइन के 5 आर्टिकल्स में तरमीम की ख्वाह है। इस सिलसिले में मुजव्वजा तरमीम में आइन के आर्टिकल 160, आर्टिकल 213, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 191A में तरमीम की तजवीज़ शामिल की गई हैं। दूसरी जानिब आईनी तरमीम की हिमायत के लिए हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों से मुशावरत तेज कर दी है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम कोई तूफान नहीं, आइन में बेहतरी के लिए तरमीम की जाती हैं। इत्तिफाक राय के बगैर कोई तरमीम नहीं होगी। वजीर इत्तलात अता तारण ने आईनी तरमीम के हवाले से कहा है कि तरमीम के जरिए अदलिया के इदारा जाती ढांचे को मजबूत बनाने पर मुशावरत जारी है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के हवाले से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को कराची बिलावल हाउस में तलब कर चुकी है। हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है। कोई पैराशूट तरमीम नहीं, जो फाइनल ड्राफ्ट होगा सामने आ जाएगा। तरमीम दोनों ऐवानों में आइन के मुताबिक पेश की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कानून साजी में इत्तेहादियों की मुशावरत शामिल होती है। 27वीं आईनी तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। बिलावल भुट्टो ने हवा में बातें नहीं की, हम मुलाकातों के बाद एक पॉइंट पर पहुंचे हैं। MQM ANP BAP को भी तरमीम पर एतमाद में लेना है। मामला पार्लिमानी कमेटी में भी जाएगा। यह नहीं होगा जल्दबाजी में तरमीम मंजूर करा ली जाए। इसहाक डार ने 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट में पेश करने की तजवीज भी दे दी। जब तरमीम आनी होती है तो फिर आ भी जाती है, लेकिन इनका पूछना कि कौन ला रहा है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ला रही है, लाएगी। किसी चीज पे हुकूमत को कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी जो 3 राउंड्स हैं और हमारी आपस में डिस्कशन है, हम दोनों मिलके एक पॉइंट पे पहुंचे। अब हमने दूसरे अलाइज को ऑन बोर्ड करना है। नॉर्मली तो ऐसी चीजें पहले नेशनल असेंबली में आती हैं। अगर ये है कि हम जल्दी में है, देखना चाहते हैं, जाहिर है बड़े माशाल्लाह लाइक फाइक एक्सपीरियंस यहाँ वकला भी हैं, उनका एक्सपीरियंस भी है, तो मैं हुकूमत को ये ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बजाय नेशनल असेंबली में लाने से पहले इस दफ़ा सेनेट में लें, ताकि हम उसको ज़रा ज़्यादा जल्दी से देख दुख लें और जो वैल्यू एडिशन होनी है, जो कुछ होना यहाँ से हो जाए पहले, उसके लिए मैं तैयार हूँ। 27वीं तरमीम से मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। मुजव्वजा तरमीम को किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। अपोजिशन इत्तेहाद का ऐलान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम अदलिया पर बराह रास्त हमला और नया पेंडोरा बॉक्स करार दे दिया। असद कैसर का कहना है पीपल्स पार्टी इसमें बराबर की शरीक है। अवाम को दिखाया कुछ जा रहा है मगर पसे पर्दा कुछ और है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा 26वीं तरमीम ने आईनी तवाज़ुन बिगाड़ा। 27वीं तरमीम इदारा जाती खुद मुख्तारी को ख़त्म कर देगी। हुकूमत अदलिया को इंतजामिया के ताबे बनाने जा रही है। जुबैर उमर ने मुतालिबा किया नवाज शरीफ अपने भाई को 27वीं तरमीम के इकदाम से रोकें। क्योंकि एक नई डेवलपमेंट हुई है और ये 27वीं आईन तरमीम का जो पेंडोरा बॉक्स जो है ना खोला गया है, कि ये तो जुडिशरी के ऊपर अटैक है। ये तो अमलन तौर पर अदलिया को वैसे भी 26वीं आईनी तरमीम के तहत अपाहज किया गया था, अभी तो खत्म की जा रही है। 27वीं आईनी तरमीम जो आप लेके आने की बात की जा रही है और उसके खदोखाल बिलावल साहब की ट्वीट के जरिए हमें पता चले, ये वो बातें हैं कि खुदा न खास्ता इस मुल्क की बुनियादों को हिला देंगे। वी एक्सपेक्ट कि मियां नवाज शरीफ इस क्रूशल मौके पर अपना रोल प्ले करेंगे और अपने भाई साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं और अपनी काबीना के लोगों को, पार्लियामेंट को रोकेंगे ये सब करने से।
26वीं तरमीम कबूल नहीं की, 27वीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मानी पीटीआई से मुलाकात के बाद 27वीं तरमीम पर रिस्पांस देंगे चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है 18वीं तरमीम को रिवर्स करना हुकूमत, अवाम और जमहूरियत का नुकसान होगा। आइन में तरमीम तो पहले भी इत्तफाक के राय से होती रही है, अदलिया हमेशा मुतनाज़ रही, लेकिन 26वीं तरमीम ने तो मुल्क में दरार पैदा कर दी। सियासी कमेटी में बात करेंगे और अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। कलअदम टीएलपी सेंट्रल पंजाब के साबिक टिकट होल्डर्स का पार्टी से अलहदगी का ऐलान, पुरतशद्दुद मुजाहरों की मजम्मत, रियासत पर हमला करके कोई जमात सियासत नहीं कर सकती, गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना नामुनासिब था, रियासत पर हमला किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। रियासत जो है वो हमेशा एज ए मदर वो हेल्प करती है, वो एज अ मदर ट्रीट करती है। इस दफा भी करने की कोशिश की गई। आप एक इस तरह की रैली निकालें और डेस्टिनेशन वो चूज करें जो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज हैं, इंटरनेशनल टाइज हैं, जो पाकिस्तान के उस कंट्री के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं उनको तबाह बर्बाद कर दे। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक साजिश है। मैं बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट अलॉन्ग विद ऑल दीज टिकट होल्डर्स एंड द ऑफिस बेयर्स ऑफ तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान, मैं अपना जो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के साथ जो सफर है उसका इख्तिताम का ऐलान करता हूं। हर तरीके से मैं अपनी रियासत के साथ खड़ा हूं। मेरी रियासत है, मेरी रियासत कायम है तो मुझे सियासत की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कतर में इसराइली जहरियत की मजम्मत करते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मशकूर हैं। सदर आसिफ ज़रदारी का दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां मसावात, हम आहंगी और इंसानी हकूक का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। फ़ख्र है BISP आलमी सतह पर मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। सदर ज़रदारी की कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस समेत ताजिकिस्तान और इराक के सदूर से मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी मुखालिफिन भी वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी के मुतरफ हैं। मरीम नवाज ने एक साल में 90 के करीब मंसूबे शुरू किए। वज़ीर आला वादों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती हैं। मरीम नवाज के मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबे भर में सरकारी अफसरान की तकर्रियाँ मेरिट पर होती हैं। इलेक्ट्रिक बस सर्विस वज़ीर आला का सबसे बड़ा इक़दाम है। इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए 15,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई। पंजाब में मकामी मुअज़्ज़ज़ीन पर मुश्तमिल मज़ीद मौसर मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों पर इत्तफाक किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि अमन व अमान के लिए रियासत, उलमा और मुअज़्ज़ज़ीन एक सफ़ में हैं। हुकूमत पंजाब ने मसाजिद के निज़ाम को अवामी अमानत बना दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, मुकामी मुअज़्ज़ज़ीन पर मुश्तमिल मज़ीद मौसर मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों के क़याम पर इत्तफाक, आइमा कराम के वज़ाइफ की फौरी अदायगी यकीनी बनाने के अहकामात जारी। इजलास में बताया गया कि पंजाब में मसाजिद के आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म की तश्कील आखिरी मराहिल में दाखिल है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में कायम स्पेशल काउंटर पर आइमा कराम फार्म का प्रोसेस किया जाएगा। आइमा कराम को वजीफे के लिए फार्म मैनुअल और डिजिटल दोनों शक्ल जमा कराने की सहूलत दी जा रही है। आइमा कराम को वज़ाइफ की अदायगी का अमल चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगा। इजलास में बताया गया कि पंजाब भर के 20,863 दीनी मदारस का मुकम्मल डाटा तैयार किया गया है। सूबे की 56,000 मसाजिद की जियो टैगिंग और नंबर शुमारी भी मुकम्मल। सूबा भर में 284 मसाजिद में महकमा औकाफ और 47 मसाजिद में दीगर आइमा कराम अमामत पर मामूर हैं। आइमा कराम की दीनी खिदमात के पेश नजर वज़ाइफ में इजाफे का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्रियों का खैर मुकदम किया। वज़ीर आला की मेहमान सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजामात और फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हदायत। कहा कि सिख मेहमान यात्रियों को पंजाब में आमद पर खुशामदीद कहते हैं। वकास गौरी, न्यूज़ लाहौर। बात करेंगे मौसम की तो मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश और जालाबारी से खुनकी में इजाफा। मानसेरा, सवात, चित्राल और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। एबटाबाद में भी बादल खुलकर बरसे, मौसम सर्द हो गया। नारान, कागान, बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पीर चन्नासी और गिरदनवाह के हसीन मनाजिर ने सयाहों के दिल मोह लिए।
स्मोक पर काबू पाने का मिशन। लाहौर में मार्केटें रात 10 बजे तक बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स और कैफे रात 11 बजे तक खुलेंगे। जिला इंतजामिया के मुताबिक रेस्टोरेंट्स जुम्मा, हफ्ता, एतवार को रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। होम डिलीवरी रात 2 बजे तक की जा सकेगी। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमेरिका के साबिक नायब सदर डिक चेनी 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। डिक चेनी को 2003 में इराक पर अमरीकी हमले के मरकजी मेमारों में से एक समझा जाता है। सदारती माहिरीन के मुताबिक डिक चेनी को अमरीकी तारीख के सबसे बाअसर नायब सदूर में शुमार किया जाता था। उन्होंने सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौरे हुकूमत में न सिर्फ खारिजा पॉलिसी बल्कि दिफाई हिकमत अमलियों पर भी गहरा असर रखा। न्यू केस बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।